उसी तरह वही से नौकरी फिर हमको से पुनः दिया जाए। आपको या मतलब आपके पूरे संघ का चौकीदार दफ्तर पूरे बिहार के बारे में बोल रहे हैं जी। 23 जो से भी रोक लगा 23 से के लगा 2023 से उसके बाद से आप लोग किसी का भी मतलब ज्वाइन नहीं ले रहा। जो नौकरी पर ज्वाइनिंग कर भी लिया उस सबको भी हटा दिया गया। जो कर लिया उसको 3 महीना कहीं 4 महीना 5 महीना ज्वाइनिंग करके लेटर मिल करके जॉब करने के बाद उस भी हटा दिया। श्री सम्राट चौधरी जी, आपके जब इस बातों को संज्ञान में आ चुका है तो आप जो है चौकीदार के हित में काम कीजिए और चौकीदार जो है आपको हमेशा इस गद्दी पर बनाए रखेगा। मांग रहा है कि उनके आश्रितों की बहाली होनी चाहिए, लेकिन अभी तक बहाली नहीं क्यों नहीं हुए? कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? ये 1914 के बाद में नियमावली बनी थी, उसके बाद में शेष बचे हुए हैं, उसके बाद में बहाली कर दिया शेष बचे हुए चौकीदार को आश्रितों को। कुछ लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, हम लोग को माने बहाल किया जाए। आपके पिताजी ये कार्यरत रह चुके हैं, उनका जब सस्पेंशन से धरने पर बैठे हो मतलब हमेशा अभी तक बार बार आते हैं, लेकिन सरकार हम लोग का साथ अनदेखी कर रहा है। मतलब कैटेगरी के जो है संजय पासवान, उन्होंने बात उठाया इसको लेकर के, उठाया लगता है कि मतलब हो पाएगा इस बार? विश्वास तो है। अब आज नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी है अभी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। चौकीदार दफ्तर के लोग हजारों संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। आइए हम उनसे ही जानने का कोशिश करते हैं। सर, आप लोग फिर से गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं, कारण क्या रहा? ये जो नियमावली बना रही है सरकार, उसमें हमारे आश्रितों का प्रावधान नहीं किया है, इसलिए हमारी लड़ाई है कि जो भी नई नियमावली बने उसमें दफ्तर चौकीदार के आश्रितों के बहाली का प्रावधान किया। जो नया नियम बन रही है उसको में मतलब जो आश्रित लोगों का जगह दिया जाए। हाँ, इसको जो स्टे लग गया था, ये लगभग 1995 में ही स्टे लगा था इसको लेकर के। नहीं, वो 23 में लगा है। 23 के पहले बहाली 1995 तक मतलब 23 तक चल रहा था इस बहाली। हाँ। जब नीतीश कुमार की सरकार आई 2023 में, उसके बाद इसको रोक दिया गया। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लगता है जो ये आश्रित जो वैकेंसियां है ये रोक दिया गया है। वैकेंसी रोक दिया गया है। हम इन लोगों को जितना भी रिटायर्ड होने वाला चौकीदार दफ्तर है उन सभी को आश्रित को अभी तक बहाली जो रोका है, यही लेकर के हमारा मुख्य मांगे यही है। चौकीदार दफ्तर जो रिटायर हो रहा है उनको पूर्व के तरह जैसे नौकरी देते आए हैं सरकार, उसी तरह हम लोग को लागू कर दिया जाए। जिस तरह से सरकार पीछे देते आती थी, हाँ, उसी तरह वही नौकरी हमको पुनः दिया जाए। आपको या मतलब आपके पूरे संघ का चौकीदार दफ्तर पूरे बिहार के बारे में बोल रहे हैं जी। जो भी हैं उनके मतलब जो आश्रित हैं, लड़के हैं या मतलब रिटायर होने के बाद उनको बहाली किया जाए, रिटायर होते हैं उनके लड़के को दिया जाए। इसको लेकर के आप लोग मतलब धरना प्रदर्शन जी। अब सरकार क्या कर रही है? आप लोग उनसे सरकार से आशा और विश्वास है, अनुशासन भी बार बार दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को कर दे तब तो हम लोग को समझ में आ जाएगा हाँ सरकार दे दिया है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, अब की बार माननीय संजय बाबू जो है, माननीय मंत्री साहब चिट्ठी पकड़े हुए हैं, संजय पासवान जी, और सम्राट माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी को आवेदन मिल चुके हैं। गृह विभाग में आप लोग आते हैं? जी, हम वही सब में शामिल हैं, चौकीदार दफ्तर लोग जी। गृह विभाग में आप लोग आते हैं। ये कब से रोक लगा हुआ है इस पे? 23 से रोक लगा 2023 से। उसके बाद से आप लोग किसी का भी मतलब नहीं ले रहा। जो नौकरी पर ज्वाइनिंग कर भी लिया उस सबको भी हटा दिया गया। जो कर लिया उसको 3 महीना कहीं 4 महीना 5 महीना ज्वाइनिंग करके लेटर मिल करके जॉब करने के बाद उस भी हटा दिया है। चलिए, ज्वाइनिंग कर लिए हैं जो लोग, उनको ज्वाइनिंग करने के बाद 2-3 महीना काम भी करवाया गया, फिर उनको हटा दिया गया। कहाँ से आए हैं भैया? जी, मेरा नाम रजनीकांत पासवान हुआ, मैं जिला उपाध्यक्ष सारण। हम आपके चैनल को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग जो है एक गरीब और कमजोर और जो बेसहारा असहाय की आवाज़ों को जो है आप लोग बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को जी इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि जो भी मेन मीडिया है वो तो इस बात से मुकर रहा है क्योंकि सरकार का दबाव है। ठीक है, हम जुलूस में चलिए रहे हैं ना, हम भी जुलूस में चल रहे हैं। चलिए, ठीक है, तो इससे आप सबों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय श्री सम्राट चौधरी जी
आपके जब इस बातों को संज्ञान में आ चुका है तो आप जो है चौकीदार के हित में काम कीजिए और चौकीदार जो है आपको हमेशा इस गद्दी पर बनाए रखेगा। और अगर आप चौकीदार के काम को नहीं करते हैं तो फिर अगले 5 साल के बाद जो है आपको इस गद्दी पर से हटा दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी जो है आपकी पार्टी में जो है लखिंदर पासवान जी हैं और जो है जेडी लोजपा रामविलास की जो पार्टी है उसमें संजय पासवान जी और चिराग पासवान जी, आदरणीय चिराग पासवान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं। संजय पासवान तो आपके बात को लेकर देखिए गृह मंत्री से हमारे संजय पासवान जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे बातों को जो है गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से हमारी बातों को रखा। इसके लिए हम तो पटना जिले से हैं। पटना जिला से ही है। हाँ चौकीदार दफादार से आप लोग हैं। जी 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 कि आपके गृह मंत्रालय से आप लोग की बात हुई है? जी, गृह मंत्रालय के पास हमारे मतलब यहाँ के शिष्ट मंडल के रूप में बिहार सरकार के मतलब जो शिष्ट अधिकारी लोग जीत कर गए हैं, प्रतिनिधि मंडल से बात किया गया है जिसमें सम्राट चौधरी द्वारा कहा गया था माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा कि उनको जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर काम किया जाए। लेकिन श्रीमान से कहना है कि जितना विलंबता करने से क्या होगा, इसमें दलित लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ आप विकास की बात करते हैं और नौकरी देने की बात करते हैं और इसमें से नौकरी निकालने की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार ये जो नौकरी निकालने की बात कर रहे हैं अभी तक दिया नहीं जा रहा है। तो इसमें कैबिनेट का बैठक किया जाए, प्रस्ताव लाया जाए, जल्दी से जल्दी मुहर लगाकर इनको नौकरी में ले लिया जाए। क्योंकि दफदार चौकीदार कई वर्षों से ये पुराना मांग रहे हैं कि उनके आश्रितों की बहाली होनी चाहिए, लेकिन अभी तक बहाली नहीं क्यों नहीं हुई? कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? ये 1914 के बाद में नियमावली बनी थी, उसके बाद में शेष बचे हुए हैं, उसके बाद में बहाली कर दिया शेष बचे हुए दफदार चौकीदार को आश्रितों को। कुछ लोग बचे हुए हैं उनका वो लोग मांग कर रहे हैं कि मतलब फिर से हाँ, ताकि लड़ाने वाला काम न करे कि विभाग में मतलब वही चौकीदार का लड़का का नौकरी हो जाए और एक को वंचित रखा जाए। श्रीमान से अनुरोध है कि जितना से जल्द कैबिनेट का बैठक करके मुहर लगा के प्रस्ताव पास करके हम लोग को नियुक्ति किया जाए। यही मेरा निवेदन है। यही निवेदन है। आपके जो संजय पासवान है मंत्री है उनसे उन लोग से भी पूरा आकांक्षा है कि जिन्होंने हमारी बात को समस्या को सुना और हमारी दिक्कत को समस्या को समझा और बिहार सरकार तक ले माननीय मुख्यमंत्री तक ले पहुंचाया, इसके लिए उनके लिए धन्यवाद। और मुझे आकांक्षा है कि यदि काम कर देते हैं तो उनके लिए सत्ता कुछ बरकरार रहता है। चलिए और भी लोग हैं उनसे भी जाने। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम समस्तीपुर जिला से समस्तीपुर। चौकीदार दफादार के कैंडिडेट है आप लोग? आपके पिताजी पूरा में रह चुके हैं, तो आप लोग की क्या मांग है धरना पे बैठे हुए? हम लोग का मांग यही है, जो हम लोग एफजी आश्रित हैं, हम लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, हम लोग को माने बहाल किया जाए। आपके पिताजी ये कार्यरत रह चुके हैं, उनका जब सस्पेंशन हुआ तो उसके बाद आप लोग का नहीं हुआ ज्वाइन? नहीं, हम लोग रिटायरमेंट कहते हैं जी। रिटायरमेंट हुआ उसके बाद आप लोग की ज्वाइनिंग नहीं। तो मतलब आपकी मंत्रालय से बात हुई, गृह मंत्रालय से? तो हमारे संघ के लोग बात किए हैं, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। कहाँ से आए हैं चाचा? सहरसा से। सहरसा से। चौकीदार दफेदार के मतलब आप लोग कार्यरत थे? नहीं, मांग करने आए? मांग करने के लिए अवध आश्रित हैं। अवध आश्रित है आप? जी। मतलब आपके पिताजी कर चुके? पहले पिताजी कर चुके थे। आप रिटायर होने के बाद 2004 में बहाली हुआ था और उसमें हम लोग छूट गए थे कुछ आदमी, तो अभी तक छुटले, अभी तक हुआ नहीं। 2004 में आपके पिताजी मतलब रिटायर किए थे? हाँ, परसों बाद आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ? ज्वाइनिंग तो सबका हो गया। हम लोग 6-18 आदमी कुछ लोग का मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुआ, कुछ लोगों का हो गया है। जो लोग नहीं हुआ वो लोग अभी तक बैठले, अभी तक हो ही नहीं रहा है। 14 से 2004 से 2004 से धरने पर बैठे हो? मतलब हमेशा अभी तक बार बार आते हैं, लेकिन सरकार हम लोग का साथ अनदेखी कर रहा है। मतलब कैटेगरी के जो है संजय पासवान, उन्होंने बात उठाया इसको लेकर के, उठाया ताकि मतलब हो पाएगा इस बार? विश्वास तो है, अब आगे जो हो विश्वास तो है जो कर देंगे। विश्वास है कि इस बार हो जाएगा 2026 में? 26 में हो जाएगा, हम लोग के मांग पूरा होगा। सरकार से इन लोगों का उम्मीद है कि इस बार हो जाएगा। संजय पासवान ने इस बात को उठाया था चौकीदार दफादार को लेकर के। इनका कहना है कि हम 2004 से लगभग किसी का 2004 का बचा हुआ है, किसी का 2022 का बचा हुआ। इनका मांग है कि हमारी जो वैकेंसियां है, जो आश्रित है हम लोग, इनका पूरा कर लिया जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, पटना।
है।